हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यूज लेकर तैयार हैं जो आपके स्टेट तथा सेंट्रल एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ये है हमारा टाइम टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9518151414। इस पर आप अपने नंबर भेजकर YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आएँ और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। जब हम नींबू की जो कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अम्लता पर निर्भर करता है। क्योंकि अम्लता पर निर्भर करना इसका राइट आंसर है। जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, तो वह नींबू की अम्लता पर निर्भर करता है। क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं उसमें नींबू निचोड़ कर रखते हैं, वो सर्दियों में खांसी जुकाम के लिए वो बिरयानी चा बोलते हैं उसको, जब हम चाय बनाते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे बदलता है, वह नींबू अम्लता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुआगो डी ब्रिज ने। हुआगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा इसका राइट आंसर है। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी है जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर है। वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति अम्लों का आमतौर पर प्रयोग पेंट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए होता है। यह प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। प्रति अम्लों का आमतौर पर प्रयोग पेंट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए होता है। यह प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर है। प्रति अम्लों का आमतौर पर प्रयोग पेंट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए होता है। यह प्रयुक्त पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुसीद का। कुसीद इसका राइट आंसर है। व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह इसका राइट आंसर है। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वेग समान होंगे। तो उनके वेग होते हैं वो समान होते हैं। जब दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो उनका जो वेग होता है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। निम्न में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण।
प्राकृतिक वर्ण इसका राइट आंसर है। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी इसका राइट आंसर है। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्षण हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्लूटो के। प्लूटो के इसका राइट आंसर है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा प्लूटो के हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं इसका राइट आंसर है। ऐसी वस्तुएं जिस पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाय में नींबू का रस डालने से इसका रंग बदल जाता है। चाय में नींबू का रस डालने से इसका रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर रहे हैं। डायनासोर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक युग इसका राइट आंसर है। डायनासोर मेसोजोइक युग में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महान नंदन और नंदीवर्धन। महान नंदन और नंदीवर्धन नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, अक्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह हैं। अक्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच कौन कौन से ग्रह हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल अक्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य का दाब निर्भर करता है। द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गहराई, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। गहराई, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर द्रव का दाब निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है क्या कहलाती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है वह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसका राइट आंसर है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म की। जैन धर्म इसका राइट आंसर है। जो त्रिरत्न है वह जैन धर्म की महिमा है। अगला क्वेश्चन है, हेलबोप किसका नाम है? हेलबोप किसका नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूंछल तारा का। पूंछल तारा इसका राइट आंसर है। हेलबोप पूंछल तारा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के प्रयोग के लिए किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? वाहनों के प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम इसका राइट आंसर है। वाहनों के प्रयोग के लिए किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम के सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता।
जस्ता इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित तत्वों में से जस्ता है जो एक अम्ल से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? गौर से देखिएगा क्वेश्चन को कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन दर्शन। जैन दर्शन इसका राइट आंसर है। जैन दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अगला क्वेश्चन है, मानव चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था? मानव चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। 1969 इसका राइट आंसर है। मानव चंद्रमा ने पहली बार कदम 1969 में रखा था। अगला क्वेश्चन है, वायु में पर्चक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। वायु में पर्चक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बर्नौली के प्रेमीय आधार पर। बर्नौली के प्रेमीय आधार पर इसका राइट आंसर है। वायु में पर्चक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या बर्नौली के प्रेमीय आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, N2O5। N2O5 इसका राइट आंसर है। N2O5 नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, बुध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग इसका राइट आंसर है। बुध के जीवन की उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह घूमता है। भूस्थिर उपग्रह घूमता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर ऊंचाई पर। स्थिर ऊंचाई पर इसका राइट आंसर है। भूस्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को कहते हैं। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसंजक बल। आसंजक बल इसका राइट आंसर है। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छा विलायक बनने के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? निम्न में से कौन सा एक अच्छा विलायक बनने के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की ध्रुवीय प्रकृति। जल की ध्रुवीय प्रकृति इसका राइट आंसर है। जल की ध्रुवीय प्रकृति एक अच्छा विलायक बनने के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा इसका राइट आंसर है। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? निम्न में से कौन जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त इसका राइट आंसर है। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनात को देखा जाता है? निम्न में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनात को देखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
दिसंबर। 21 दिसंबर इसका राइट आंसर है। 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनात को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव ठोस की सतह को गीला करें तो स्पर्श कोण होता है। यदि द्रव ठोस की सतह को गीला करें तो स्पर्श कोण कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यून कोण। न्यून कोण इसका राइट आंसर है। यदि द्रव ठोस की सतह को गीला करे तो स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है तो यह परिघटना किससे संबंध है? कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है तो यह परिघटना किससे संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रासरण से। प्रासरण इसका राइट आंसर है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है तो यह परिघटना प्रासरण से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हेल। व्हेल इसका राइट आंसर है। व्हेल स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है, गंधतिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? गंधतिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में। पाली भाषा इसका राइट आंसर है। गंधतिंतु जातक कथा पाली भाषा में लिखी गई थी। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में करक संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में करक संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर इसका राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा पर करक संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा इसका राइट आंसर है। जब एकदम खड़ी हो जाती है तो उसका जो दोलन काल होता है वह कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड तंत्र कोहरा उदाहरण है। कोलाइड तंत्र कोहरा का क्या उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैस में प्रक्षेपित द्रव। गैस में प्रक्षेपित द्रव इसका राइट आंसर है। कोलाइड तंत्र का कोहरा उदाहरण गैस में प्रक्षेपित द्रव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। चमगादड़ इसका राइट आंसर है। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललिता विस्तार पर। ललिता विस्तार इसका राइट आंसर है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललिता विस्तार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान माम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है। प्रधान माम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अंध महासागर में। अंध महासागर इसका राइट आंसर है। प्रधान माम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित अंध महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। किसी पिंड के दोलन मुक्त दोलन क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। जब पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब किसी पिंड के दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की सूक्ष्मता से विभाजित अवस्था अधिक प्रभाव रखती है। उत्प्रेरक की सूक्ष्मता से विभाजित अवस्था अधिक प्रभाव रखती है क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इसीलिए उत्प्रेरक की सूक्ष्मता से विभाजित अवस्था अधिक प्रभाव रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना इसका राइट आंसर है। जानने की इच्छा प्रकट करना गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि। पद्मपाणि इसका राइट आंसर है। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोबे-राइनर, न्यूलैंड्स और मेंडेलीव का। डोबे-राइनर, न्यूलैंड्स और मेंडेलीव का वर्गीकरणों में से परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की एक्सिस के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? पृथ्वी की एक्सिस के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अक्षांश। अक्षांश इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की एक्सिस के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण की। एक्स किरण इसका राइट आंसर है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, IUPAC के अनुसार आवर्त सारणी में कुल समूह एवं आवर्त क्रम से हैं। IUPAC के अनुसार आवर्त सारणी में कुल समूह एवं आवर्त क्रम से कितने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 और 7। 18 और 7 इसका राइट आंसर है। आवर्त सारणी में कुल समूह 18 और 7 आवर्त क्रम से हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस कुल में आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरण। हिरण इसका राइट आंसर है। नीलगाय हिरण कुल में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। स्टील इसका राइट आंसर है। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के अनुदिश चलने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के अनुदिश चलने पर धात्विक गुण घटता है या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है या फिर तत्व के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है
या ऑक्साइडों की अम्लीयता बढ़ती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि तत्व के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब आवर्त सारणी के किसी आवर्त के अनुदिश चलने पर तत्व के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है जो बढ़ जाती है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सक्विड। सक्विड इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा अकशेरुकी सक्विड है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन इसका राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि तरंगें किस माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि पारगत होती है? जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर संचरित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशि पारगत होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल ऊर्जा। केवल ऊर्जा इसका राइट आंसर है। जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर संचरित होती हैं तो ऊर्जा राशि पारगत होती है। अगला क्वेश्चन है धात्विक क्रिस्टल में दो निकटस्थ स्थिर परमाणुओं को पृथक करने वाली अंतराण्विक दूरी की आधी दूरी को कहा जाता है। धात्विक क्रिस्टल में दो निकट स्थिर परमाणुओं को पृथक करने वाली अंतराणिक दूरी की आधी दूरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या इसका राइट आंसर है। धात्विक क्रिस्टल में जब दो निकटस्थ स्थिर परमाणुओं को पृथक करने वाली अंतराण्विक दूरी की आधी दूरी को धात्विक त्रिज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऐसंग को। ऐसंग इसका राइट आंसर है। ऐसंग को चीन भेजा गया था। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक किरीट का। किरीट इसका राइट आंसर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट का भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए Na में। Na इसका राइट आंसर है। Na में विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है जुगनू होता है। गौर से देखिएगा क्वेश्चन को कि जुगनू क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कीट। कीट इसका राइट आंसर है। जुगनू एक कीट होता है। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें और बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।